बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरखास्त कि आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जंगों में फौज के लिए सबसे बड़ा सहारा होता है कि कौम उसकी पुश्त पे खड़ी हो, उसे सपोर्ट कर रही हो। फौजें तभी कामयाब होती हैं, यह एक बहुत बड़ी हकीकत है। इस वक्त भारत और चीन के दरमियान जो कशीदा सूरत हाल है, उस सूरत हाल में भारतीय फौज के अपनी फौज को और अपनी हुकूमत को टिका के जूते मार रहे हैं और उनसे सवाल कर रहे हैं। जहां अपोजिशन मोदी सरकार से सवाल कर रही है कि बताइए यह खामोशी क्यों है, कौम को जवाब दीजिए कि इस वक्त सरहद पर सूरत हाल क्या है, चीन से मामलात क्या चल रहे हैं। राजनाथ सिंह एक एतराफ करने के बाद फंस चुके हैं। वहां इस वक्त भारतीय फौज को बड़े टिका के जूते मारे हैं उनके बहुत ही अपने ने। यह है जनरल हरचरणजीत सिंह। इन्होंने एक आर्टिकल लिखा, इन्होंने मुतादिद आर्टिकल लिखे हैं इस कशीदा सूरत हाल पर भी। इन्होंने ताज़ा आर्टिकल लिखा है और द प्रिंट में अपने इस आर्टिकल में इन्होंने अपनी फौज को और अपनी हुकूमत को गला पकड़ के, गिरबान पकड़ के उससे सवाल किए हैं और टिका के जूते मारे हैं। एतराफ़ शिकस्त किया है और एतराफ़ शिकस्त के साथ यह भी बताया है कि अगर इसी हालत में रहे, अपनी रविश नहीं बदली, तो ये जो शिकस्त अब तक हुई है ये शिकस्त और बड़ी हो जाएगी, कहीं बड़ी हो जाएगी। ये भारत की फौज में 40 साल खिदमत करने वाले जनरल हरचरणजीत सिंह का आर्टिकल है। हरचरणजीत सिंह पनाग, ये गुल पनाग हैं, बॉलीवुड एक्ट्रेस। इन्होंने कुछ फिल्में की हैं, वो कि बहुत बड़ी फिल्म्स नहीं की हैं। अब तक 56 इनकी वाहिद बड़ी फिल्म थी नाना पाटेकर के साथ। तो ये इनके वालिद हैं। ये क्या लिखते हैं कि LAC पर जो सूरत हाल है वो कशीदा है। इस सूरत हाल में चीन आगे आ गया है और भारत को यहां मार पड़ी है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा चीन आगे बढ़ा है और साथ ही उन्होंने लिखा है कि चीन ने तकरीबन 60 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है वो यहां कैप्चर कर लिया है। उन्होंने यहां पर अपने वजीर दिफा राजनाथ सिंह को जूते मारे हैं, नरेंद्र मोदी को, अपनी फौज को। और क्या लिखते हैं वो ये लिखते हैं कि राजनाथ सिंह ने जो अभी CNN 18 को इंटरव्यू दिया था, इस इंटरव्यू में राजनाथ सिंह ने कुछ चीजें तस्लीम की और उस तस्लीम करने के दौरान वो ये कह रहे थे कि चीन क्लेम करता है। राजनाथ सिंह कह रहे थे, जब उन्होंने कहा कि अच्छी खासी संख्या में LAC पर चीन की फौज मौजूद है, तो उन्होंने कहा कुछ चीजें चीन क्लेम करता है, कुछ हम क्लेम करते हैं और चीन जो है वो वहां पर आ गया है। तो उनका ये कहना है, ये जो डिफरिंग परसेप्शन की बात की गई है, ये डिफरिंग परसेप्शन नहीं है। जनरल हरचरणजीत सिंह कहते हैं ये तो हमारा इलाका है, यहां पर हमने 62 की जंग लड़ी थी, हारे थे, हमारे फौजियों ने जानें दी थी और इस जगह पर आपका ये जो स्टांस है ये नाकाबिल कबूल है और आप तस्लीम नहीं कर रहे हैं, आप इस वक्त मान नहीं रहे कि सिचुएशन क्या है। और यहां पे मैं आपको बताऊं, ये मैं आपके लिए लिंक्स भी इस डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूंगा, तो आपके लिए ये बड़ा दिलचस्प रहेगा। जो हरचरणजीत सिंह ने लिखा है वो लिखना जो है, जैसे कहते हैं ना, गलवान वैली पर पेंगोंग लेक के आसपास ये जो पहाड़ी ढलवाने हैं, इंडिया क्लेम करता है ये फिंगर्स की तरह हैं। जब ये उतरता है तो ये ऊपर से पहाड़ की सतह है और फिर नीचे ये ढलवाने उतरती हैं, तो इन्हें फिंगर्स का नाम दिया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ये फिंगर्स जा रही हैं। तो पहले जो है इन फिंगर्स पर इंडिया अपना क्लेम कर रहा था। चाइना जो है वो यहां तक आ चुका है और जो इंडिया यहां रोड कंस्ट्रक्ट कर रहा है, उस रोड पर सामने आकर चाइना जो है वो बैठ गया है। तो जनरल पनाग ये लिखते हैं कि एक ये यहां तक आ चुके हैं, इससे आगे आएंगे। उन्होंने जो अल्फाज लिखे वो बड़े देखने वाले अल्फाज हैं। उन्होंने लिखा है, अपने आर्टिकल की जो हेडिंग है वही सबसे बड़ा तमाचा है भारत के मुंह पर, इंडियाज फिंगर्स हैव कम अंडर चाइनीज बूट्स। भारत की ये जो उंगलियां, ये फिंगर्स हैं, जो चीन की फौज के जूतों के नीचे कुचली गई हैं। डिनाइल वॉन्ट हेल्प अस, ये इनके इस आर्टिकल की, इसका मैं लिंक पोस्ट कर दूंगा आपके लिए, हेडलाइन है। अब ये क्या लिखते हैं कि इस वक्त राजनाथ सिंह ये कह रहे हैं कि मेजर जनरल्स की सतह पर मुज़ाकरात हो चुके हैं। 6 जून को जो है वो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल्स की सतह पर। जो पहले मुज़ाकरात हुए हैं उनमें कोई नतीजा नहीं निकला। राजनाथ सिंह ने जो अच्छी खासी संख्या की बात की थी, इसके बाद CNN न्यूज़ 18 ने एक काम किया। उन्होंने कहा कि जो राजनाथ सिंह ने कहा था, और इसका भी मैं लिंक पोस्ट करता हूं आपके लिए,
वो बात जो है वो मिसअंडरस्टूड है और गलत हुई है, तो ऑप इंडिया ने एक बड़ा अच्छा पीस लिखा और उस पीस में उन्होंने लिखा कि राजनाथ सिंह की जो गुफ्तगू है, उस गुफ्तगू में अब आप वीडियो देखिएगा जाके, 50वें सेकंड पर राजनाथ सिंह जो कह रहे हैं वो इस तरह से मौजूद है, और जो बाद में खुद भारत के वजीर दिफा ने जान छुड़ाई है कि उन्होंने तस्लीम कर लिया, क्योंकि उनसे अपने मुल्क में पूछ रही है ऑपोजिशन कि आपने जो मार खाई है उस मार का एतराफ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और बताइए कि आगे क्या करने जा रहे हैं। तो 50वें सेकंड पर राजनाथ सिंह क्या कह रहे हैं, ये ऑप इंडिया के आर्टिकल में मौजूद है, ये आप देख सकेंगे जाकर। अब वो ये कहते हैं कि जो लेफ्टिनेंट जनरल्स की सतह पर बात होगी उसमें ये बात की जानी चाहिए कि 60 किलोमीटर के 60 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके पर चीन आ गया है, और ये जो बात होगी लेफ्टिनेंट जनरल्स की सतह पर, इसमें जनरल पनाग लिखते हैं कि चीन चढ़ के बात करेगा, चीन अपनी शराइत मनवाएगा, अपनी शराइत पर बात करेगा, चीन अब भारत से दबेगा नहीं। जनरल पनाग ने यह भी लिखा है कि इस वक्त चीन मनवाएगा कि भारत LAC की जो साइड उसके कंट्रोल में थी उस पर कोई तामीरात नहीं करेगा। उन्होंने ये लिखा है कि अगर यहां पर डिप्लोमेटिकली इन मुज़ाकरात के नतीजे में बातचीत नहीं बनती तो चीन तैयार है, वो झड़प के लिए भी तैयार है और एक छोटी जंग के लिए भी तैयार है, और सूरत हाल इससे भी आगे जा सकती है। उनका यह कहना है कि डिनाइल वॉन्ट हेल्प। आगे वो क्या लिखते हैं, द मोदी गवर्नमेंट एंड मिलिट्री हैव गॉन इनटू डिनाइल अबाउट लॉस ऑफ टेरिटरी, attributing the present situation to differing perceptions about the LAC। कि ये तो समझने की बात है, हमारे उनके समझने की बात है, और वो कहते हैं हमारी जगह है, हम कहते हैं हमारी जगह है। तो उनका ये कहना है ये जो डिनाइल की कंडीशन है जिसको आप तस्लीम नहीं कर रहे, ये जो है ये आपके गले की हड्डी बन जाएगा। इससे आगे जनरल पनाग लिखते हैं कि अब ये होगा कि चीन यहां से और आगे आएगा, यहां तक बैठेगा, यहां वो अपने कंक्रीट बंकर्स बना चुका है, और यहां से आगे आएगा और अपनी मनवाएगा, इंडिया को मजीद चीन जलील करेगा। जनरल पनाग लिखते हैं कि मोदी जो हैं वो इस सूरत हाल में चुप हैं, फौज डिनाइल में। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जो उन्होंने लिखा है। वो लिखते हैं इफ इट कैन नॉट बी डन डिप्लोमेटिकली देन इट मस्ट बी डन बाय फोर्स, हाउएवर rather than evolving a clear strategy and broadly sharing it with the nation। ये वो बात है जो राहुल गांधी ने भी अपने ट्वीट में कही थी। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट एंड द मिलिट्री हैव गॉन इनटू डिनाइल। नरेंद्र मोदी की हुकूमत और फौज एक डिनाइल की कंडीशन में चले गए हैं अबाउट एनी लॉस ऑफ टेरिटरी। वो नहीं बता रहे कि कुछ जमीन जो है उस पर चीन काबिज हो चुका है। एट्रीब्यूटिंग द प्रेजेंट सिचुएशन टू डिफरिंग पोजिशन ऑन LAC। और फिर आगे वो लिखते हैं इफ इट वुड बी अ शेम इफ वी नाउ acquiesce to give up those areas without firing a shot using the fig leaf of differing perception। तो ये जो है ये भारत की फौज को वो कह रहे हैं कि हमने यहां जानें गंवाई हैं, हमारे कॉमरेड्स हमारे फौजी जो हैं वह यहां अपनी जिंदगियां दे चुके हैं। अगर आप ये करेंगे तो आप उनके खून से बेवफाई करेंगे, और अब आप मानिए कि सिचुएशन क्या है, इस सिचुएशन को मानने के बाद चीन से बात कीजिए, वरना चीन आगे आता जाएगा और आपको मजीद हजीमत का सामना करना पड़ेगा। इस सिचुएशन में आप देखिए कि एक जानिब यह सिचुएशन है कि ये जो चीन की फौज है इसने भारत की उंगलियों को कुचल दिया है। भारत को इस सिचुएशन में सबसे वाज़ेह पैगाम दिया है पाकिस्तान ने। वजीर आजम ने जो ISI हेडक्वार्टर का दौरा किया उसमें उन्हें इस तमाम सूरत हाल पर ब्रीफ किया गया। पाकिस्तान ने जो अब तक तैयारी की है, पाकिस्तान की जो इस वक्त इस सिचुएशन में तैयारी है, उसके बारे में ब्रीफ किया गया। और पाकिस्तान जो है वो भारत को इस वक्त अगर भारत कोई भी, पाकिस्तान बार बार बता रहा है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है, कोई भी शरारत करेगा तो पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। इसलिए पाकिस्तान ने बता दिया है कि आग से खेलने की कोशिश मत कीजिएगा। और सिर्फ इस सिचुएशन से नहीं, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जो नेशनल लोकस्ट कंट्रोल सेंटर है उसका दौरा किया है और इस सिचुएशन का जायजा लिया है। पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा मसला है इस वक्त, ये पाकिस्तान में इस वक्त गालिबन कोरोना से भी बड़ा मसला है। और इस मसले में जिसमें हमारी इकॉनमी को कोरोना से ज़्यादा हिट किया है और हमें एक ग़िज़ाई बहरान का भी सामना हो सकता है,
तो आर्मी चीफ ने अब तक की सिचुएशन का भी जायजा लिया है और यहां से आगे वॉर फुटिंग्स पर एक स्ट्रेटेजी जो है वो डिवाइस करने पाकिस्तान जा रहा है ताकि इस मसले से भी निमट सके। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में मजीद अपडेट्स के साथ। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स में बताइए कि आप क्या देखना चाहते हैं, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और साथ ही आपकी जो गाइडेंस है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।